प्यारे बच्चों, आज हम विमीय विश्लेषण, ये एक नया टॉपिक आपके लिए। अभी तक आपने जो पढ़ा है वो आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये आपके लिए नया शब्द है विमीय विश्लेषण, यानी डायमेंशनल एनालिसिस। ये इंग्लिश में स्पेलिंग लिखी है, इसको आप ठीक से नोट कर देंगे को पढ़ेंगे। तो विमीय विश्लेषण में हम पढ़ेंगे सबसे पहले भौतिक राशि की विमाएँ। तो भौतिक राशि की विमाएँ क्या होती हैं? किसी भौतिक राशि की विमाएँ वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों, अब मूल मात्रक कौन से होते हैं इसमें, जो हमने 7 पढ़े थे, समय, द्रव्यमान, लंबाई, ताप, ये सब जो हमने पढ़े थे ये मूल मात्रक होते हैं। और एक उसमें शुद्धि भी करने थे आपने कि जो उष्मा गतिक वहाँ 5वें नंबर पर लिखा है उसकी जगह क्या लिखना है, तापमान। वो उस बच्चे ने गलत लिखा था, यानी मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। भौतिक राशियों को लिखने के लिए अब हम लंबाई को किससे लिखेंगे? यहाँ पे एल, कैपिटल एल से। द्रव्यमान को कैपिटल एम से, क्योंकि अंग्रेजी में मास कहते हैं तो कैपिटल एम। लंबाई को लेंथ कहते हैं, कैपिटल एल। और समय को टाइम कहते हैं तो कैपिटल टी। और ताप को थीटा, वैसे टेम्परेचर कहते हैं पर यहाँ पे इसको थीटा से लिखते हैं, यानी एम एल टी। द्रव्यमान को एम, लंबाई को एल और समय को टी लिखते हैं। और विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? यदि किसी भौतिक राशि की विमाओं में हम क्या करेंगे, ए बी व सी, यानी एम में घात ए लगा दें, एल में घात बी लगा दें और टी में घात सी लगा दें, तो उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र होता है। तो वो कैसे दिया जाता है? एम की घात ए, एल की घात बी और टी की घात सी होगा। अब हम जानेंगे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कुछ भौतिक राशियों के विमीय सूत्र, यानी डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि को अंग्रेजी में बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो कुछ के यहाँ पे नाम लिखे हैं, फिर उनका दूसरी भौतिक राशि से संबंध है और विमीय सूत्र। ऐसे ही आप ग्राफ बना देंगे, चार्ट बना देंगे, एक चार्ट सा आप बना देंगे। पहला कॉलम सीरियल नंबर, क्रम संख्या का, दूसरा भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी का, तीसरा अन्य भौतिक राशि से संबंध, यानी उस भौतिक राशि का अन्य जो राशि है उनके साथ क्या संबंध है, रिलेशन टू अदर। पी क्यू का मतलब फिजिकल क्वांटिटी है और विमीय सूत्र उसका डायमेंशनल फार्मूला। तो सबसे पहले हमारी भौतिक राशि क्या होगी हमारे पास? जैसे लंबाई है कोई, तो लंबाई है, लंबाई में और क्या चीज़ें आ जाएंगी? चौड़ाई भी लंबाई में आ जाएगी, गहराई भी लंबाई में ही आती है, ऊंचाई भी लंबाई में आती है, दूरी भी लंबाई में आएगी, विस्थापन, ये सब चीज़ें किस में आ जाएंगी? लंबाई के अंडर ही आएंगी। तो लंबाई, तो भौतिक राशि क्या हो जाएगी? वो एल, और इसका विमीय सूत्र क्या बन जाएगा? फिर एल लिख देंगे या पूरा लिखना है, क्योंकि इसको हम एम एल टी में लिखते हैं, तो एम की घात 0 हो जाएगी, एल की घात 1 कहो या एल कहो एक ही बात है, और टी 0, एम 0 एल टी 0, या इसको पढ़ेंगे एल, और ज़्यादा बेटर है पढ़ेंगे एम 0 एल टी 0। उसके बाद दूसरा आता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को हम कैसे लिखते हैं, कैसे भौतिक राशियों में लिखें? दूसरी क्या हो जाएगी? लंबाई गुणा चौड़ाई, यही क्षेत्रफल होता है। अब मैंने आपको पहले बता दिया, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई सब को हम किससे लिखेंगे? एल से ही। तो एल गुणा एल क्या बन जाएगा? एल स्क्वायर। या तो विमीय सूत्र एल स्क्वायर लिखेंगे या लिख देंगे एम 0 एल स्क्वायर टी 0, यानी एम और टी की घातें 0 हैं और एल की घात क्या है? 2 है। आयतन, आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इन सबको एल ही लिखना है, तो एल गुणा एल की घात 3 हो जाएगा, या एम की घात 0 एल की घात 3 टी 0। वेग और चाल, वेग चाल सब आप पढ़ चुके हैं। वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय, तो विस्थापन को भी यहाँ किससे लिखेंगे? एल से, और समय को किससे लिखेंगे? टी से, एल बटा टी। और चाल क्या होता है? दूरी बटे समय, तो दूरी को भी किससे लिखना है? एल से, और इसके यानी कि वेग और चाल के विमीय सूत्र एक ही होंगे, एल अपॉन टी बन गया। अब टी को ऊपर ले जाएंगे तो घात क्या हो जाएगी इसकी? ऋणात्मक, यानी एल टी माइनस 1 या एम 0 एल टी माइनस 1 हो जाएगा। त्वरण है, त्वरण को अंग्रेजी में एक्सेलरेशन बोलते हैं, और त्वरण होता है वेग परिवर्तन बटे समय। अब वेग का हमने यहाँ पढ़ लिया क्या है? एल टी माइनस 1, तो एल टी माइनस 1 बटे टी हो जाएगा, और टी फिर ऊपर जाएगा, घात एक और ऋणात्मक हो जाएगी, एल टी माइनस 2, तो इसका भी मेन सूत्र एल टी माइनस 2 होगा, या एम 0 एल टी माइनस 2। ऐसे ही हम बल का निकालेंगे, तो बल का क्या होगा? फोर्स कहते हैं अंग्रेजी में, एफ से लिखते हैं,
द्रव्यमान गुणा त्वरण, यानी दो भौतिक राशि द्रव्यमान और त्वरण से गुणा करें ma, ये भी आप 9 में पढ़ चुके हैं। ये न्यूटन के गति का द्वितीय नियम में भी पढ़ते हैं हम। F बराबर क्या पढ़ते हैं ma, तो m का मतलब द्रव्यमान की जगह m आ जाएगा और a त्वरण ऊपर कर लिया था LT-2, या आ जाएगा MLT-2। ऐसे हम कार्य का करेंगे। कार्य क्या होता है, बल गुणा दूरी। बल के हमने ऊपर पढ़ लिए MLT-2, इसको दूरी से गुणा करेंगे। दूरी से गुणा करने का मतलब L से गुणा करेंगे। अब L की घात 1 यहाँ है और 1 ही है, L की घात कितनी हो जाएंगी 2, और ये बन जाएगा ML²T-2। इसी प्रकार से हम इन सब को पढ़ सकते हैं। ऊर्जा और कार्य क्या हो, एक ही रूप होता है, ऊर्जा कार्य का ही रूप है, इसलिए इसका भी विमीय सूत्र ML²T-2 हो जाएगा। इनके मात्रक भी जूल होते हैं। शक्ति कार्य बटा समय होता है, इसको करेंगे T ऊपर ले जाएंगे -3 हो जाएगा। ऐसे हम जितने भी हैं सबके मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप इनको पढ़ेंगे तो आप इनको समझ सकते हैं। इसमें पृष्ठ तनाव हो गया है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, प्लांक नियतांक है, ये सब हैं। इसके मैं शायद लिखना भूल गया, इसके मैं अभी जब PDF में है तो आप मैं इसको लिख के भेज दूंगा। ये इंपॉर्टेंट है, पृष्ठ तनाव का एग्ज़ाम में आता है, ये इंपॉर्टेंट भी है। इसको मैं लिखना भूल गया, मैं अभी लिख दूंगा, आपको PDF में ये मिल जाएगा। इसमें ये ध्यान देने वाली चीज़ है, विकृति, अपवर्तनांक, घर्षण गुणांक, कोणीय विस्थापन, पाई हो गया, 1 2 3 जो अचर संख्याएँ होती हैं, ये सब विमाहीन राशियाँ व मात्रक विहीन राशियाँ होती हैं। यानी इनके न तो मात्रक होते हैं और ना ही इनकी विमाएँ होती हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है 2 विमाहीन भौतिक राशियों के नाम लिखें। आप विकृति, अपवर्तनांक, घर्षण गुणांक, कोण कुछ भी लिख सकते हैं। अब कोण और त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन कौन से होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा, कॉस, जो आपने सब पढ़ रखी हैं 10वीं में। ये सब विमाहीन राशि होती है, इनकी विमाएँ नहीं होती लेकिन इनके मात्रक होते हैं। कई बार ऐसा भी प्रश्न आता है कि ऐसी 2 राशियों के नाम लिखिए जिनके मात्रक होते हैं लेकिन विमाएँ नहीं होती हैं। वो कौन से हैं, कोण और त्रिकोणमितीय फलन, कोई भी लिख, साइन थीटा, कॉस थीटा, कोण का रेडियन वगैरह होता है। ऐसे ही आपने आपके पास जो भी किताब होगी 10 और भौतिक राशियों के आपने क्या लिखने हैं, विमीय सूत्र और लिख देने मिल जाएंगे, ठीक है। नहीं तो यहीं तक आप लिख सकते हैं। उसके बाद आएगा इसमें विमीय समीकरण। देखो विमीय समीकरण ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वह समीकरण जो किसी भौतिक राशि को मूल भौतिक राशियों यानी लंबाई, द्रव्यमान, समय, MLT की उचित घातों के पदों में व्यक्त करता है, विमीय समीकरण कहलाता है। तो कोई भी राशि हमने x से ले लेंगे, y से लेंगे, z से p, किसी से भी लेंगे, उसको लिख देंगे m की घात a, l की घात b और t की घात c, जहाँ a b c के हैं, कोई धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक हो सकते हैं। अब विमाओं का उपयोग क्या होता है, एक होता है एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना, किसी समीकरण की शुद्धता की गणना करने में, किसी भी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करने में, किसी भौतिक राशि के मध्य संबंध स्थापित करने में। इन सब को हम एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण क्या है, एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना। मतलब कोई हमें MKS में दे रखा है, हमने इसको CGS सिस्टम में बदलना है, यानी SI सिस्टम से CGS सिस्टम में ले जाना है। तो पहली मान लिया हमने, पहली पद्धति में उस राशि का आंकिक मान N1 है और उसके मूल मात्रकों की मापें क्या हैं, M1, L1, T1 है और उनकी फिर विमाएँ ABC होंगी। तो वो पहली पद्धति क्या बन जाएगी, N1 कोष्टक में M1 की घात A, L1 की घात B और T1 की घात C। और दूसरी पद्धति में क्या बन जाएगा, N2, M2 की घात A, L2 की घात B और T2 की घात C। अब ये दोनों क्योंकि पद्धति हैं बराबर होनी चाहिए और यहाँ से N2 बराबर क्या होगा, ये 2 वाले बाकी सारे नीचे चले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा N1 और ये M1 बटे M2 की घात A क्योंकि दोनों की घात A है, L1 अपॉन L2 की घात B दोनों की घात B है और T1 अपॉन T2 की घात C क्योंकि दोनों की घात C है। ये सब इधर आके बटे में हो जाते हैं, ये आप गणित में पढ़ चुके हैं। अब इसको समझने के लिए हम एक आंकिक प्रश्न करेंगे, तब ये समझ में आएगा कि 1 जूल को अर्ग में बदलिए। अब 1 जूल क्या होता है हमें पता होना चाहिए, एक कार्य का MKS यानी SI सिस्टम में मात्रक होता है और अर्ग कार्य का CGS पद्धति में यानी MKS सिस्टम से CGS सिस्टम में बदलना है।
तो ये हम जानते हैं। कार्य का विमीय सूत्र हम पीछे पढ़ चुके हैं, कार्य का यहाँ पढ़ा था। देखो कार्य का विमीय सूत्र क्या है, ml²t-2। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये लिख देंगे ml²t-2। अब पहली पद्धति कौन सी है, MKS पद्धति है, जिसमें मीटर किलोग्राम सेकंड होते हैं। दूसरी पद्धति CGS है, जिसमें सेंटीमीटर ग्राम सेकंड है। N1 कितना दे रखा है इसमें आंकिक मान, 1 जूल। N2 CGS पद्धति में आंकिक मान हमने ज्ञात करना है। अभी ऊपर फॉर्मूला लिखा था N2 बराबर N1 M1 अपॉन M2 की घात A, L1 अपॉन L2 की घात B, T1 अपॉन T2 की घात C। और इसको कंपेयर करना है हमने इस समीकरण से। यहाँ M की घात कितनी है, 1, तो 1 कर देंगे। L की घात कितनी है यहाँ पे, 2, तो B2 की जगह 2 लिख देंगे। T की घात -2 है, तो C की जगह क्या लिख देंगे, -2। ये आगे देखेंगे। अब वो क्या हो जाएगा, N2 वहाँ पे क्या, N1 क्या था, 1 जूल था, 1 लिख दिया। अब ऊपर है M1, यानी पहली पद्धति में क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। दूसरी पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक होता है ग्राम, इसमें होता है सेंटीमीटर, और यहाँ पे होता है सेकंड। ये हम इसमें पहले ही लिख चुके हैं कि पहले पद्धति में क्या होगा, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। यानी M हो गया मीटर, K का मतलब किलोग्राम यानी द्रव्यमान का मात्रक, लंबाई का मात्रक और समय का मात्रक। तो अब हम ये भी जानते हैं 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, ये आपको पीछे मैं फॉर्मूलों में लिखा चुका हूँ। तो 1000 ग्राम बटा 1 ग्राम हो जाएगा। 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर 1 बटा हो जाएगा, और 1 दोनों में सेकंड होता है। यहाँ पे ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, और सेकंड से सेकंड कट गया। 1 अभी हो जाएगा 1000 बटे 1, ये हो जाएगा 100 बटे 1 की घात 2 हो जाएगा, और ये 1 बटे 1 की घात -2। ये घातें कहाँ से लिखी हैं हमने, पीछे इस फॉर्मूले से लिख रहा हूँ, क्योंकि इसमें M की घात 1 है, L की घात 2 है और T की घात -2 है। तो यही घातें यहाँ लगा देनी हैं। अब 1000 बटा 1 है, 100 बटा, अब ये 1 गुणा 1000 के साथ कोई घात नहीं, तो 1000 ही रहेगा। 100 की घात 2 है, तो 100 की घात 2 लिख देंगे। 1 की घात कुछ भी होती, चाहे ऋणात्मक हो धनात्मक हो, हमेशा क्या आता है, 1 ही आता है। 100 को 2 बार गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। अब ये कितनी जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है, यानी 10 की कितनी जीरो हैं, 7 है। तो N2 बराबर 1 गुणा 10 की घात 7। और दूसरा क्या था बताया था, इसमें जूल को अर्ग में बदलना था, अर्ग में, यानी कि 10 की घात N2 कितना आ गया, 10 की घात 7 अर्ग आ गया। अतः 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग हो जाएगा। अब इससे बड़ी वीडियो मैं बना नहीं सकता हूँ, इसलिए एक दूसरा अंक की क्वेश्चन है, इसको आपने स्वयं करना है कि 1 न्यूटन को डायन में बदलना है, जबकि न्यूटन MKS पद्धति में बल का मात्रक है और डायन CGS पद्धति में इसका आंसर 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डायन आएगा। सेम ऐसे ही आपने करना है, सिर्फ क्या है, इस फॉर्मूले ने बदल जाना है। यहाँ पे किसका आएगा, ये बल का मात्रक आएगा। बल का मात्रक होता है आपके पास, बल का विमीय सूत्र होता है mLT-2। यहाँ पे आपने mLT-2 करना है, बाकी सारा ऐसा करना है। यहाँ पे घात 1 आ जाएगी, जब यहाँ पे घात आएगा तो ये केवल यहाँ पे 100 रहेगा। 3 जीरो हैं, 2 जीरो हैं, इसकी 5 है, ये 10 की घात 5 बन जाएगी। आपने इसी तरह से करना है, और आई होप आप इसको समझ गए होंगे और बहुत ध्यान से आप इस काम को करेंगे। PDF बनाकर भी मैं भेज दूँगा। थैंक यू।